क्लासेस, मेरा नाम मोहित है और हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे परसेंटेज, जहाँ पर परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। अगर आपने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार पिछले वीडियोस में जाइए और वहाँ पर वीडियोस को देखिए ताकि आपके बेसिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। और यहाँ पर कर रहे थे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं कि नए देखते हैं नए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि a की लंबाई b से 10% अधिक है तो b की लंबाई a से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। a और b, a की लंबाई b से 10% अधिक है। अगर हमने b की लंबाई 100% मान ली तो a की लंबाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी कि 10% अधिक है, तो ये कितनी हो गई 110। अब उसने ये पूछ दिया है कि b की लंबाई a से कितने प्रतिशत कम है। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो भी कम हो या ज्यादा हो उसको हमेशा ऊपर रखते हैं और जिससे कंपैरिजन की जाती है उसको हमेशा हम नीचे रखते हैं। यानी कि कितनी कम है 10 कम है और किससे कम है 110 से, तो 110 कहाँ आएगा नीचे। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से 0, यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा 100/11 और 100/11 बराबर कितना होता है 9 सही 1/11। अगर यहाँ से भी हम देखते 100 नहीं इसमें ऐड करते तो 1/11 आता और 1/11 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 9 सही 1/11। अब अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू 10% की पता होती, फ्रैक्शन वैल्यू पता होती तो 10% बराबर होता है 1/10, यानी कि अगर 10 में 1 की वृद्धि की जाती तो ये संख्या कितनी हो जाती, ये 10 होता 1 की वृद्धि हो जाती तब ये कितना हो जाता 11, यानी कि अब ये संख्या इससे कितनी कम है 1 कम है और किससे कम है 11 से, तो 1/11 की वैल्यू हमें पता है कि 9 से 1/11 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a का वेतन b से 50% अधिक है तो b का वेतन a से कितने प्रतिशत कम है। a है और b है। a का वेतन b से 50% अधिक है, अगर b का हमने 100 मान लिया तो a का कितना हो जाएगा 50% अधिक है, यानी कि 150 हो जाएगा। अब इसने कहा है कि b का वेतन a के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि कम कितना है 50, जितना कम है उतना ऊपर और जिससे कम है उसको नीचे। इसको काट दोगे ये कितना आ जाएगा 1/3, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3%। और सीधे फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते थे, 50% बराबर हमें पता है 1/2 होता है। अगर 2 में 1 की वृद्धि कर दी जाती तो ये संख्या कितनी हो जाती 3। अब उसने ये पूछा है कि ये वाली संख्या इससे कितने प्रतिशत कम है। हमें पता है 1 यूनिट कम है और किससे कम है 3 से, तो 1/3 यहाँ आ जाता है, तभी भी वैल्यू अपनी कितनी आती 33 सही 1/3%। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेलती है और 24 में जीत हासिल करती है तो जीत का प्रतिशत बताओ। कोई भी टीम है 40 गेम खेल रही है, 40 गेम खेले और उसमें वो 24 जीत गई तो उसका केवल परसेंट पूछा गया है और जिसका जो चीज पूछी जाती है हमेशा वो हम कहाँ पुट करते हैं ऊपर, यानी कि 24 हम ऊपर पुट कर देते और किससे पूछी गई है 40 गेम खेलती है, यानी कि टोटल कितने थे 40, तो 24/40 कर देते और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 × 24 और 10 0 से 0 ये कितना आ गया 60%। 60% हो गया, क्लियर है। अगर यहाँ पर ये तो पूछी गई है जीत हासिल करती है, यानी कि जितने गेम वो जीते हैं, अगर बात हार की जाती तब हम क्या करते कि अगर 24 जीत रहे हैं 40 में तो हारे कितने होंगे, हारे यहाँ पर कितने होंगे 16 और 16 हारे किससे होंगे 40 से, यानी कि 16/40 4 से काट देते 4 × 4 = 16 4 × 40 मल्टीप्लाई 100 से कर देते 0 से 0, यानी कि ये कितना आता 40%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर अपना कितना था 60%, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने को कितने परसेंट शुद्ध माना जाएगा? अगर 24 कैरेट बराबर 100% है, तो यहां से हम 1 कैरेट बराबर निकाल लेंगे, कितना शुद्ध होगा? 1 कैरेट बराबर 100 और ये 24 नीचे आ जाएंगे, डिवाइड बाई 24। अब इसमें पूछा गया है कि 22 कैरेट बराबर बताओ, तो यहां से हम डायरेक्ट 22 कैरेट बराबर निकाल देंगे, यानी कि 22 कैरेट बराबर 100 अपॉन 24 मल्टीप्लाई विद 24, सॉरी 22 कर दिया, तो ये कितना हो गया? 2 से 11 और 2 1 2 2 दूनी 4 12, ये कितना हुआ? 2 6 12 2 5 6 10 50 और ये कितना हो गया? 550 बटे 6। अब इसको डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा? एक बार और कट कर दो, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 2 पंचे 10 और 2 3 6, यानी कि 3 नीम 27, 2 बचा 3 बट 24 और 98 सही 1 बटे, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती करी है, 3 नीम 27, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 2 पंचे 10, 3 3 नीम 27 और 1 3 1 3 91 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि चीनी है, चीनी के अगर रेट में कोई 20% बढ़ा दे रहा है, तो चीनी को कितना कंज्यूम हम कम करें ताकि उसके रेट में, खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो सके। चीनी का मूल्य 20% की वृद्धि हो जाती है। मान लो अपने पास 100% होती, 100% रुपए होते, कुछ भी मान लिया होता, 100% होता, अब जब 20% बढ़ रही है तो ये कितनी हो जाती? 120%, क्योंकि 100 का अगर 20% ऐड करोगे तो ये कितना हो जाता? 120%। अब इसने ये कहा है कि कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि उसका खर्च बिल्कुल बराबर हो जाए, यानी कि 120 हो गया है, अब हमें फिर 100 लाना है, तो यहाँ पर कितने की कमी करेंगे? 20 की। और किससे कमी करेंगे? अब 120 से, यानी कि जिससे कमी करेंगे वो नीचे आ जाएगा। 2 6 12, यानी कि 1/6 और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 16 सही 2/3%। नहीं अगर आ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 सही 2/3 आ जाएगा। अब अगर हमें जैसे पता होता कि 20% बराबर, हमें पता है कि 1/5 होता है, अगर रेट में 20% की वृद्धि की गई, यानी कि 5 यूनिट था और 5 यूनिट में अगर 20% बढ़ाया, हमने आपको बताया था 5 का अगर जितने इस नीचे वाली वैल्यू का 20% निकालेंगे तो हमेशा ये ऊपर की वैल्यू होती है, यानी कि अगर 5 में हम 20% की वृद्धि करेंगे तो 1 की वृद्धि होगी 5 से, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 6। अब उसने कहा है कि कितनी कमी की जाए, यानी कि कमी कहां से की जाएगी? 6 से, और 5 तक लाना है तो 1 की कमी की जाएगी और 6 से की जाएगी तो 6 नीचे आएगा। परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? The price of an article is decreased by 10% to restore its former value. The new price must be increased by. कहने का मतलब वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 10% की कमी आ जाती है। कोई संख्या अपने आप में 100% है, अगर 10% की कमी आई तो संख्या कितनी हो गई? 90%। अब उसने कहा है पहले मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, यानी कि 100 से जब 90 हो गई तो यहाँ पर कितना बढ़ाना पड़ेगा इस वैल्यू को लाने के लिए? 10 यूनिट बढ़ाना है और 90 से बढ़ाना है तो 90 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 1/9 और 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू को हमें परसेंट में पता है कितना होता है? 11 सही 1/9%। नहीं आता है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। और जब हमें पता था कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू
1/10 होती है, अगर 10 में 1 की कमी हो गई तो संख्या कितनी हो जाएगी? 10 से 9। अब 9 से 10 लाने के लिए हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1, और किससे बढ़ाना पड़ेगा? 9, यानी कि 1/9 सेम ये वैल्यू आ गई, तो आंसर अपना क्या होगा? 11 से 1/9%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई भी एक आर्टिकल है, उसमें 25% की कमी हो गई, लेकिन उसकी प्रतिदिन सेल में 30% बढ़ गई है, तो प्रतिदिन आय में क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर 25% की कमी आई है, सबसे पहले तो हम अपनी संख्या मान लेते हैं कोई 100% है। अगर 100% में 25% की कमी आई तो ये कितनी हो जाएगी? 75%। ये 75% हो जाएगी। अब उसने कहा है कि उसकी प्रतिदिन बिक्री 30% बढ़ गई, यानी कि कोई संख्या थी 100%, फिर 75 हो गई, अब इसमें बढ़ रही है कितनी? 30%। यानी कि अगर हम 75 का 30% यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 75 × 30/100। 25 दिया 75, 25 चौको 100, यानी कि 2 दूनी 4 और 15, 15 दिया 45, 45/2, 45/2 जब देखेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 22.5 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम गौर करके देखते कि हमें 30% निकालना है, 30% अगर हमें निकालना है तो ये 10-10% के 3 हिस्से बन रहे होते, 10-10% के 3 हिस्से बन रहे होते, यानी कि अगर हम 75 का 10% निकालते तो 10% निकालने में जस्ट 1 पॉइंट बीच में लग जाता है, तो जब 10% बराबर 7.5 के है तो ये जस्ट 3 गुना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना आ जाता? 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 1 22, यानी कि यहाँ से भी कितना आता? 22.5। बस अप्रोच लगानी है, जैसी अप्रोच आपकी हो, कैसे आप सॉल्व कर रहे हो। अब इसमें 22.5 अगर हमने ऐड कर दिया तो ये संख्या कितनी हो जाती है? सॉरी 30% बढ़ रही है। जब 22.5% इसमें ऐड कर दिया तो ये कितनी होगी? 0.5, 5 2 7 7 2 9, यानी कि 97.5% हो गई। अब जब 97.5% हो गई, 100% थी, अब 97.5% हो गई, कितनी कम हुई? 2.5, यानी 2.5% कम हो गई। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन को हम अगले तरीके से कैसे कर सकते थे? अगर हमें पता है और हम जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में, फ्रैक्शन वैल्यूज में दी गई है कि 25% की अगर कमी की जा रही है, एक तो 25% की कमी की जा रही है और दूसरी बार में 30% बढ़ाई जा रही है, 30% बढ़ाई जा रही है। 25% बराबर हमें पता है 1/4 की होता है और 30% बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 3/30 बटे कर देंगे 100, यानी कि 0 0, 3/10 आ जाती है। अब नीचे वाली संख्या का अगर हम 30% निकालेंगे तब क्या निकलेगा? 3, यानी कि 10 में अगर 3 की वृद्धि की जाए तो ये कितनी होती? 10 से 13। और पहले में क्या कहा गया था कि 1/4 हो रही, 4 से 3 हुई, 4 से 3 हुई और 10 से 13 हुई, 4 × 40, इसका मल्टीप्लाई किया, ये कितना हुआ? 39, यानी कि 40 से 39 हो रही है, तो कितने की कमी हुई? 1 की कमी हुई, किससे? 40 से, यानी कि 1/40 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यानी कि 5/2 और 5/2 बराबर 2.5%, 2.5% की कमी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई एक वस्तु है, पहले 20% घटा दी गई, फिर 30% बढ़ा दी गई। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है और कुछ नहीं है। किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% घटाया जा रहा है, मान लेते हैं कोई संख्या 100% है, अगर 20% घटा दी गई, 20% यहाँ से कम कर दी गई तो ये कितनी हो जाएगी? 80%, चाहे 80 यूनिट। अब कहा गया है कि फिर 30% बढ़ा दी गई, यानी कि अगर हम 80 का 30% बढ़ाएंगे, 80 × 30/100, 0 0 0 0, यानी कि 8 × 24, 24 इसमें बढ़ाना है।
अगर यहाँ से हम देखते 80 में अगर हम 30% की वृद्धि करते तो हमें 10% बराबर पता है 1/10 होता है, और 30% 1/10 का जस्ट 2 गुना है, सॉरी 10% का जस्ट 3 गुना है, यानी कि यहाँ पर निकाल लेते हम 3/10 की वैल्यू, और 3/10 बराबर जब यहाँ से करते 80 का 3/10 करते तो ये कितना आता 0 0, यानी कि 24 तभी भी आता, और 24 इसमें ऐड कर दिया तब ये संख्या कितनी हो जाती 4 और 8 तो 10, यानी कि 104%। अब उसने क्या कहा है कि यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 है, प्रेजेंट वैल्यू उसकी 416 है, यानी कि 104% हमें पता है 104% बराबर यहाँ पर दिया गया है कि 416 है, 416 है, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते, 1% बराबर 416/104, और 4 बार ये जाता है यानी कि 4 आ जाती, 1% बराबर 4 के है, तो यहाँ से 100% बराबर हमें पता लग जाता कितना होता 400, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही है। और फ्रैक्शन वैल्यू से भी हम इसको कर सकते थे बड़ी ही आसानी से,